राज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भोपाल का डैशिंग पुलिस वाला कौन है। जी हां, जो पुलिस वाले तो है ही, लेकिन साथ में फिटनेस फ्रीक भी है। उनकी बॉडी सचिन अतुलकर से कम नहीं है और उनके पीछे भी कई लड़कियां फिदा होंगी, ऐसा हमारा मानना है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एसआई रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राज एक्सप्रेस में। सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपकी बॉडी देख के कि जिस तरीके से सचिन अतुलकर के पीछे लड़कियां पागल थी, पंजाब और कई शहरों से उनसे मिलने आती थी, क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि लड़कियां आपके पीछे पागल हो गई है? सचिन अतुलकर सर का थोड़ा सा एक अलग वो है। वो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी फिजिक भी मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो हाँ, मैंने उनको सुना था, कोई बाहर से कोई लड़की शायद मिलने आई थी, मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है। और हाँ, कुछ लोग मुझे मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, उनको मुझे देख के इंस्पायर होते हैं, तो उसमें लड़कियां भी हैं। तो यदि मुझे देख के कोई मोटिवेट होता है तो अच्छी बात है। जी, जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपने ये कब सोचा कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए और पुलिस की जॉब ही क्यों आपने चुनी है? इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पुलिस में जाने का तो कभी नहीं सोचा था। जी। सामने ये वैकेंसी थी उस टाइम, तो फिर लगा कि इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फर्स्ट टाइम दिया जब इतना नॉलेज नहीं था, सेकंड टाइम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया था, तो इसमें सिलेक्शन हो गया था। बाकी कभी सोचा नहीं था, ना ही दूर दूर तक मेरे फैमिली में कोई पुलिस में है, मैं पहले ही हूँ पुलिस में। जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दर्शक भी आपको लेकर जानना चाहेंगे कि आप इतने फिट हैं, तो आखिर इस फिटनेस का राज क्या है? मतलब आखिर आप ऐसा क्या करते हैं जो आप इतने फिट रहते हैं? मुझे 13 साल से ज़्यादा हो चुका है वर्कआउट करते हुए। मेनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करता हूँ मैं। तो यही राज है कि मैं डेली जिम जाता हूँ। तो यदि आप वर्कआउट करते हैं तो आप फिर पूरे टाइम अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे प्रॉपर आप डाइट लेंगे, कुछ गलत सलत ना खाएंगे जिससे कि आपका फिटनेस पे इफेक्ट पड़े। तो राज तो यही है, आप डेली वर्कआउट करिए। मैं भी वर्कआउट करता हूँ, कहीं भी करिए, चाहे रनिंग करिए या कार्डियो करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। मैं मेनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ और जनरल फिटनेस के लिए करता हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं करता हूँ, ना ही मैंने कभी कोई किसी स्टेज पे जाके प्रोफेशनली कुछ कॉम्पिटिट किया है। तो सिर्फ नॉर्मल फिटनेस के लिए वर्कआउट करता हूँ मैं। एक सवाल मेरा ये आ रहा है मन में कि जैसे पुलिस में हमने काफ़ी बार देखा है, कई ऐसे अधिकारी होते हैं, कई ऐसे जवान होते हैं जो जिनकी तोन निकली हुई होती है, बेसिकली कांस्टेबल्स होते हैं। तो क्या कभी आपके प्रशासन ने ऐसा आपको देख के नहीं रोल दिया कि आप इनको भी फिट करिए? आप खुद तो है, लेकिन उनको भी अपने साथ साथ फिट रखिए। कभी ऐसा लाइफ में हुआ है आपके? इसमें आपके दो तरह से जवाब दूंगा। एक तो पहले आपने कहा कि तोंद निकली रहती, तो वो एक शेड्यूल ऐसा है पुलिस की जॉब का कि कोई टाइम ड्यूटी का फिक्स नहीं रहता, खाने का फिक्स नहीं रहता। अभी इस इंटरव्यू को ही देख लीजिए, कम से कम 3 या 4 महीने से हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिला। और इलेक्शन ड्यूटी और इतनी ड्यूटीज थी कि आज अब 3-4 महीने बाद हम कर रहे हैं इंटरव्यू। तो टाइम ऐसा होता है, रात में भी लेट जाते हैं, तो फिर उसके बाद खाना खा के सोना है, तो इसलिए वो तोंद निकल आती है बाहर। और इतना टाइम नहीं मिलता कि सभी लोग फिटनेस पे ध्यान दे पाएँ। मेरे अंदर पैशन, इसलिए मैं करता हूँ। और आपने पूछा कि क्या कभी मुझे ऐसा बोला गया है कि आप लोग इनको फिट करने के लिए मतलब मैं आगे रहा हूँ, तो इस तरह का मुझे अभी कोई ऑफर इस तरह का नहीं आया है। रविंद्र जी, आजकल के जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में है और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मामले हमारे सामने आ रहे हैं कि नाबालिग जो बच्चे हैं वो भी नशे की गिरफ्त में जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे काम वो कर जाते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे युवाओं के लिए और ऐसे जो यूथ है जो इस तरफ जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपके क्या सुझाव है और आप मतलब किस तरीके से पुलिस इस पर एक्शन लेती है? पुलिस तो एक्शन लेती ही है, जहाँ से भी यदि इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यदि जाने से रोकने के लिए आप बात कह रही हैं, तो आजकल जो एज रहती है 16 to 20 वाली है, थोड़ा सा और 25 तक जाते हैं, तो इस एज के लोग क्या है, किसी को भी देख के तुरंत मोटिवेट बहुत जल्दी होते हैं। और यदि उनको ऐसा दिखता है कि हाँ ये बंदा है, ये इस तरह का नशा कर रहा है और बड़ा कूल दिख रहा है, उसके फोटोज दिख रहे हैं कहीं पे कि सिगरेट पीते हुए या कुछ भी किसी तरह का नशा करते हुए, तो वो उनको कूल लगता है, उसको देख के मोटिवेट होता है कि हमें भी ऐसा बनना है। बाद में उस टाइम उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ें गलत हैं। तो आप यदि ऐसे लोगों को देख के मोटिवेट हो रहे हैं, तो इसमें आपकी आगे जाके भलाई नहीं है कोई। आपकी लाइफ इसमें बर्बादी हो जाएगी। नशा कहीं भी किसी भी चीज़ में आपको आगे जाके ठीक नहीं रहेगा। जी। और दूसरा का पुलिस तो कार्रवाई करती हैं, उसमें फिर इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यदि आप किसी ऐसे बैंड सब्सटेंस पे यदि आप लेते हुए मिलते हैं, आपके पास मिलता है, जो एनडीपीएस एक्ट है उसमें फिर एक्शन होता है, और वो बड़ा ही मतलब मेजर क्राइम है एक।
जी या एक सवाल और है हमारे साथ रविंद्र जी कि सबका मतलब जो मोस्टली हमारे पास न्यूज़ आती है, कभी कुछ आता है तो हमने ये चीज़ देखी है कि लोगों का कहना है कि पुलिस पर जो है उनके लिए मतलब अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। बहुत सारी शिकायतें उनके पुलिस से रहती है कि हम अगर पुलिस में कंप्लेन करने जा रहे हैं तो पुलिस वाले उल्टा उन्हें ही डांट रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक जो समाज में इस तरीके की इमेज भी बनी हुई है कई जगह पर। कहीं पर तो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही होती है, कहीं पुलिस का एक अलग जो है रूप भी सामने आता है। तो आखिर है क्या सच ये चीज़? देखिए, ऐसा है कि पुलिस में भी हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। यदि आपका सामना कभी किसी बुरे पुलिस वाले से हो जाता है और आप गए हो सकता है वो पुलिस वाला दिन भर की ड्यूटी से स्ट्रेस में रहा हो, आप गए हो और आपसे कुछ आपने कुछ कंप्लेंट की हो तो उसने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि ये ऐसा क्यों है, तो आपको लगता है कि ये हमारी बात ना सुन के हमें ही उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हो भी जाता कई बार, मैं वो कहता हूँ वो गलत है। यदि आप कोई कंप्लेंट लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन तो आप बड़ी उम्मीद से जाते हैं, तो आपकी सुनवाई पूरी होनी चाहिए यहाँ पे और आपकी समस्या का समाधान भी होना चाहिए। लेकिन कुछ पुलिस वाले हैं जिसकी वजह से नहीं होता, और उसका भी मैं बता रहा हूँ, उनका भी इंटेंशन ये नहीं रहा होगा शायद, लेकिन कुछ टेंशन और वर्कलोड इतना रहता है कि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। जी रविंद्र जी, मेरा सवाल है कि आप इतने फिट हैं और लगातार मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर आपके काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं और लोग आपको देख के बोलते हैं कि आप एक रोल मॉडल हैं उनके लिए, कि हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो आप फिटनेस और अपनी ड्यूटी को एक साथ कैसे मेंटेन करते हैं? सोशल मीडिया पे जैसे आपने बोला, वैसे मेरे पास भी कई मैसेजेस आते हैं कि सर आप को देख के हम मोटिवेट होते हैं, आप इंस्पिरेशन है हमारी। और कहीं ऐसे भी मैसेज आते हैं एमपी नहीं, एमपी से बाहर अदर स्टेट्स के भी, कि सर आपको देख के हमने तैयारी शुरू की थी और हमारे यहाँ सिलेक्शन हो गया, या हमने ये वाली जॉब ले ली है कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में या पुलिस में ही या अदर डिपार्टमेंट में। तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जो कर रहे हैं कम से कम लोग सही ट्रैक पर तो हैं अपने को देख के। तो ये भी अच्छा फील होता है। और आपने पूछा कि ड्यूटी के साथ फिटनेस को कैसे मैनेज करता हूँ, तो ये बड़ा टफ है। मैंने जैसा कि कहा पहले भी कि ये आप वर्कआउट तो 1 घंटा कर लेंगे, लेकिन आपको फिटनेस मेंटेन करना है तो आपको 24 आवर्स आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, जिसमें डाइट भी आती है, प्रॉपर रेस्ट भी आता है। तो मेरा ये हो नहीं पाता है ड्यूटी की वजह से, शेड्यूल ऐसा रहता है। लेकिन करता हूँ, काफ़ी कोशिश करता हूँ कि डाइट थोड़ी बहुत तो मेंटेन हो जाए, प्रॉपर रेस्ट हो जाए। जैसा कि बोला जाता है स्टैंडर्ड है कि 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं हो पाता, कम से कम थोड़ा बहुत उससे ऊपर नीचे होता है। और डाइट के लिए कई बार मिस हो भी जाती है ड्यूटी की वजह से, कि लंच जैसे कि कई बार होता है कि 3-4 बज गए, ड्यूटी की वजह से हो ही नहीं पाया लंच। और कई बार फिर भूख लग रही है तो कुछ दूसरी चीज़ें भी खाने में आ जाती हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो मैनेज करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत जितना होता है मैनेज करता हूँ मैं ये सोच रही हूँ कि फिटनेस, ड्यूटी और फैमिली, ये तीनों कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सबकी लाइफ में, और आप इन तीनों का रोल किस तरीके से निभाते हैं? जैसे अगर आपकी फैमिली है, आप मैरिड हो, पेरेंट्स है, उसके अलावा पुलिस ड्यूटी हो गई, फिर अपना खुद का फिटनेस भी, तीनों को किस तरीके से कंबाइन करके आपकी डेली जो चार्ट है वो किस तरीके का है? देखिए वो अपने ये डिसाइड करना पड़ता है इम्पोर्टेंस भी। और ड्यूटी ऐसी है कि ड्यूटी तो सबसे पहले है, ड्यूटी के बाद ही किसी चीज़ के लिए यदि टाइम मिल रहा तो उसमें से आपको डिवाइड करना है कि किसको कितना टाइम देना है। तो उसके लिए फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर जब टाइम मिलता है तो मैं फिटनेस के लिए देता हूँ। मेरा टारगेट ये नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे वर्कआउट करना है। मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है कि आज मेरा वर्कआउट हो जाए, भले ही मैं 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा के लिए भी जिम में चले जाऊँ और वर्कआउट कर लूँ, तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ कि हाँ कुछ हो गया है, वर्कआउट हो गया। तो आपने जैसे पूछा, तीनों में से सबसे पहले तो ड्यूटी करना है, दूसरी फैमिली, उसके बाद फिटनेस है। जी, तो आप फिट है तो आपका एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपका डाइट चार्ट क्या है? क्योंकि अगर ये वीडियो आपके फैंस देख रहे होंगे, दर्शक देख रहे होंगे, तो उनके मन में होगा कि आप इतना फिट रहते हैं, तो डाइट प्लान किस तरीके से प्लान करते हैं? डाइट देखिए कोई मेरा बहुत अलग सा नहीं है, लोगों को लगता भी है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है उसमें। नॉर्मल मेरी डाइट होती है। हाँ, आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है यदि आप वर्कआउट कर रहे हैं, प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन मैं नहीं कह रहा हूँ आप वे प्रोटीन लीजिए या अदर सोर्सेस से लीजिए, आप जो मेन डाइट ले रहे हैं आपकी, उससे भी आप प्रोटीन ले सकते हैं, इंटेक पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेनली मेरी डाइट जो बेस्ड है वो एग्स पे बेस्ड है। एग्स होते हैं मेरी डाइट में, ब्रेकफास्ट में ही एग्स होते हैं, इसके बाद इवनिंग स्नैक में भी एग्स होते हैं मेरे लिए। कई बार नाइट में भी मैं यदि लेट हो जाता हूँ तो डिनर स्किप भी करता हूँ मैं, क्योंकि लेट नाइट डिनर मैं अवॉइड करता हूँ। तो मेनली एग्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिल्क है, और यही सब चीज़ें हैं। बाकी दाल चावल सब्जी रोटी नॉर्मल खाना वही खाता हूँ, मैं भी लंच में वही खाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि रोटी छोड़ दो या ऐसा, तो जनरल फिटनेस के लिए आपको ये सब की ज़रूरत नहीं है। आप वर्कआउट करिए और नॉर्मल घर का खाना खाएं, उससे भी आप मेंटेन कर सकते हैं।
जी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद के साथ-साथ अपनी फैमिली को भी बोला हो कि चलिए आप भी मेरे साथ फिट रहिए, क्योंकि आप एक पुलिस वाले घर में, आपने जैसा बताया कि आप पहले पुलिस वाले अपने घर में, तो क्या घर वालों को भी इस तरीके से कि आप भी फिट रहिए? घर वालों को मेरा जिम जाना, वर्कआउट करना कभी अच्छा नहीं लगा है। जी, जी। स्पेशली मम्मी को बड़ा वो लगता है कि ये जिम जाता है, वहाँ वेट उठाता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ कुछ गिर ना जाए कहीं, या कोई नहीं, उनके चोट ना मन लग में जाए। एक बात होगी कि हाँ। लगातार वो सामने आते हैं ना हाँ, कई न्यूज़ बार इस तरह के आते की, हैं। जिम में हाँ, कुछ हो तो गया। मम्मी को मैं समझाता हूँ, मम्मी ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मुझे आता है। तो मम्मी कहती तू ज़्यादा मत किया कर, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना जहाँ में कहीं आगे नहीं जाना है इसमें कोई। तो ठीक है, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि इसको 13 साल हो चुके हैं, अब ये इसकी लाइफ का पार्ट है, तो अब वो भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रही है कि हाँ, इसको बोलने से मतलब नहीं करेगा ये। जी। अच्छा, आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक फिट पुलिस वाले हैं और काफ़ी ऐसे यूथ हैं जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं और उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो क्या मैसेज देंगे? यूथ के लिए यही मैसेज है कि आपकी जो एक एज है जिसमें आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब आपका करियर सेट होने वाली जो एज है, उसमें आप सिर्फ करियर पे ध्यान दीजिए अपना, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी बाद में। यदि आपको अभी मेरी भी एज उस टाइम ऐसी थी कि हाँ, मुझे लगता था कि एग्ज़ाम है, पढ़ाई छोड़ के मैं वर्कआउट पे जाऊँ, जी। वो करता भी था मैं, लेकिन पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है। पहले आप अपना करियर सेट कर लीजिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए कि मुझे ये करना है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, और बाकी सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। घूमना फिरना, दोस्त वगैरह, सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। पहले आप, एक ये एज है, ये निकल गई तो उसके बाद फिर अपने पास कुछ नहीं रह जाता है, जी। क्योंकि वही एज है, उसमें आप अच्छे से अपना गोल डिसाइड कीजिए और उस पे तैयारी में लग जाइए बिल्कुल। जी। और एक चीज़ और, जो लोग पुलिस के पास कंप्लेंट देने से जाने से पहले काफ़ी बार कतराते हैं कि हम जाए या नहीं जाए, कहीं पुलिस हमारे अगेंस्ट एक्शन ना ले, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? नहीं, यदि आप सही हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता भी नहीं कि आज जी। के टाइम में कोई इस तरह से डरता होगा कि आपके साथ यदि कुछ घटना हुई है तो आपको पुलिस कंप्लेंट करने में डर लग रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा, यदि आपको लग भी रहा है तो आजकल काफ़ी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें कि ऑनलाइन आप एफआईआर कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो वो भी कर लीजिए, उसमें भी वैसे ही इन्वेस्टिगेशन होती है जैसे कि नॉर्मल आप थाने जाके करेंगे तब होगी। जी। और एक ये सवाल भी है महिलाओं से रिलेटेड कि आजकल लगातार केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे केसेस है। अगर देखा जाए तो उज्जैन वाला भी केस था और लगातार कहीं ना कहीं छेड़छाड़ के मामले बहुत सामने आते हैं। तो इन मामलों में पुलिस किस तरीके से एक्शन लेती है? ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर होते हैं। यदि किसी महिला के साथ कोई अपराध हुआ है तो सबसे ज़्यादा, यदि पुलिस किसी सेंसिटिव मानती है तो वो इन्हीं को मानती है, और इसमें जी। तुरंत एक्शन लिया जाता है। और सबसे पहले जो भी महिला है उसके साथ क्या घटना हुई उसको देखते हुए जो आरोपी, उसको तुरंत सबसे पहला प्रायोरिटी रहती है कि उसकी तुरंत अरेस्टिंग हो जाए। जी। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तुरंत पुलिस एक्शन लेती है इसमें। जी। अब सीरियस क्वेश्चंस तो हो गए, क्यों ना एक वन कॉन्वर्जेशन वाला गेम हो जाए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका वन वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? सीरियस बातें तो हो गई, लेकिन आइए जान लेते हैं कि एसआई रविंद्र सिंह की लाइफ में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनमें वो भी इंटरेस्ट रखते हैं। मेरा पहला सवाल, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट तो सलमान खान। ओह, अक्षय सलमान कुमार भी खान, है। आखिर क्यों? लेकिन हाँ, यदि एक पूछेंगे सलमान खान है, अच्छा लगता है, मतलब उनका एक स्टाइल है जो वो अच्छा लगता है। जी। फेवरेट पॉलिटिशियंस? पॉलिटिशियंस भी कई सारे हैं, लेकिन एक पूछेंगे आप तो रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, पहले लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनका एक काम करने का तरीका और बोलने की शैली मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी सरफरोश। क्यों आखिर? उसमें मुझे अच्छा लगा था, मतलब कि किस तरह से पुलिस काम करती है, एक मिशन पे रहते हैं और बिल्कुल जज्बा रहता है देशभक्ति वाला। आपका फेवरेट गेम? फेवरेट गेम क्रिकेट, अभी खेलता कम हूँ, टाइम नहीं मिलता। ओके। और आपकी फैमिली में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मम्मी। मम्मी, जो आपको डांटती भी है? नहीं, डांटती वो डांटना नहीं, वो केयर है कि ये जा रहा है वहाँ कुछ होना चाहिए, वो जो मैंने बात बोली थी जी जी, बिल्कुल बाकी बिल्कुल। मम्मी है। तो देखा आपने, ये है हमारे सामने एसआई रविंद्र सिंह, जो अभी कोतवाली थाने में पदस्थ है। इनकी दिनचर्या टफ तो है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से अपनी लाइफ, अपनी फैमिली और अपनी ड्यूटी पर फोकस करके पूरी लाइफ को अच्छे से जी रहे हैं। और ऐसी विशेष तमाम खबरें और खास चर्चाएं हम करते रहेंगे। देखते रहिए राज एक्सप्रेस।